भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ, हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? अरे मवाली तुम लोग हो, मवाली कौम हो, बुरा ना मानना यार, मेरे दिल में दर्द है यार। लेकिन आप क्या हो? आप लोग हो डिस्को ड्रामा। आप सिर्फ डिस्को डांस करते हो, कोई भी बात होती है उस पर डिस्को। चीजें इस तरह लाइटली नहीं लिया करो आप लोग, फिर लोग आपको भी मजाक में लेंगे, आपकी पूरी कौम को मजाक में लेंगे। आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है? पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने पुतिन से मिलकर पूरी ताकत लगा दी है कि भारत फंस जाए और जंग और भी ज्यादा भड़क जाए। चीन जानता है कि जब तक रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग चलती रहेगी तब तक भारत पर भी दबाव बना रहेगा। भारत कभी रूस तो कभी पश्चिमी देशों की तरफ जाएगा। भारत को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। चीन ये दिखाना चाहता है कि भारत यूक्रेन के नजदीक हो रहा है, जबकि हम तो आज भी रूस के साथ खड़े हैं। चीन सोशल मीडिया पर भी एक झूठा माहौल तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है कि भारत ने यूक्रेन जाकर रूस के साथ अच्छा नहीं किया, जबकि सच्चाई तो ये है कि भारत रूस और यूक्रेन को पास लाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने पूरी ताकत लगा दी है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को ना रुकवा पाए, भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता ना करवा पाए। चीन को डर है कि अगर पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बैठा दिया तो वो स्थिति चीन के लिए बेहद खतरनाक होगी। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है? पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, उसने जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ, हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो यार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से होते हुए यूक्रेन जा। मोदी की यूक्रेन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन ने रशिया के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है और ये जंग कम होने की बजाय फैलती ही जा रही है। इधर मोदी अपनी कूटनीति द्वारा रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करने जा रहे हैं, उधर चाइना ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। चाइना का प्रधानमंत्री भी रशिया और बेलारूस की यात्रा कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की कूटनीति तेज हो रही है। भारत अब कच्ची गोलियां नहीं खेलता है, भारत रशिया से तेल भी खरीद रहा है और यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने की वकालत भी कर रहा है। भारत रशिया का टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गया है और भारत इस रशियन ऑयल को रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेच रहा है और ये सब एक मजबूत कूटनीति वाला मुल्क ही कर सकता है। पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के काबू से बाहर की बात है ये। दोस्तों, भारत के विश्व में बढ़ते हुए प्रभाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर ज़ेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे, खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर ज़ेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा, वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यू टर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में ज़ेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस।
अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, ठीक है। जिसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, हाँ। सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। तिजारत करना चाहते हैं, नहीं, उनके साथ आगे चलना आपने चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए हैं उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए हैं पोलैंड और में, उधर से सीधा यूक्रेन। पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है? वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना, इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामला। तब से ये और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वजीर आजम गया ऑस्ट्रिया था। में गए। ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ अपने तल्लकात बढ़ा रहे हैं। कभी किसी मुल्क में जाते हैं, कभी किसी मुल्क में जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये किसी मुल्क में जाके अपनी ट्रेड या अपनी इज्जत नहीं बना सकते? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के वजीर आजम जब किसी कंट्री में जाते हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तलाशियां हुई, उनके कपड़े उतरवा दिए गए। आज पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में एक गैर मुल्की खतून आई हुई थी, वजीर थी। हाँ, वो जी बिल्कुल। तो उनके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ कि उनकी तलाशी की बात हुई तो उन्हें कहा जी कि हम आपका वॉलेट जो है ना वो चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अपनी तलाशी नहीं देनी, ये मेरी पर्सनल चीज है, अगर आपने तलाशी लेनी है तो मैं वापिस जा रही हूँ। वो वजीर आजम हाउस से वापिस चली गई, उन्हें फिर बुलाया गया। आप देखें कि गैरतमंद इसे कहते हैं, ये गैरत होती है। नहीं, लेकिन हमारे वजीर आजम जाके कपड़े उतार दे और वो अपना वॉलेट तक ना चेक करवाए, तो गैरत किसे कहते हैं? गैरत बनानी पड़ती है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। ऐसे ही है। सर, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, हमारी पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दायरे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन एंड वी वांट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। नहीं, जिसकी एज तकरीबन 70-75 साल है, वो जाता बाई ट्रेन यूक्रेन के अंदर, उससे पहले जाता रशिया के अंदर। क्या फायदा हो सकता है इंडिया को? और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर? अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में, दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसा कि मिडल ईस्ट हो गया, या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई, बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है, उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे। और भाई ताकत बन भी रहा है। पाकिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है। हमारी तो वो जंग नहीं थी। हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, यानी- अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया। IMF के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। ठीक है। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए हम लोग। आज चाइना के कर्जे हुए हैं भाईजान। चाइना जिस मुल्क में, आप श्रीलंका को देखिए कि उधर इतने कर्जे दिए, इतने कर्जे किए कि श्रीलंका सारा ब्लैक हो गया। आज उसकी जमीन पे कब्जा है चाइना का।